गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, नाउ मैंने लास्ट क्लास में कहा था हमें डिजीजेस स्टार्ट करना है, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिजीजेस। ओके, चलो अब हम शुरू करेंगे कौन सा टॉपिक, डिजीजेस। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हेल्थ, और हेल्थ में हमने ये सारी चीजें कवर करी थी बच्चों, एक्सरसाइजेस, पोस्चर, हाइजीन, रेस्ट एंड स्लीप। ये चारों चीजें हमने हेल्थ के अंदर कवर की थी लास्ट क्लास में। अब हम करेंगे डिजीजेस, जो इसी ही चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, डिजीजेस क्या होती है, किसी को भी नहीं हो बट फिर भी आपको मतलब तो पता होना चाहिए, किसी को कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना बूढ़ों को, किसी को कोई डिजीज नहीं लगे। डिजीज होती है बीमारियां जो लगती है हम जब अनहेल्दी फूड खाते हैं, जब हमारे फूड में ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, जब हमारी हाइजीन ठीक नहीं होती, जब हम अपने आप को साफ नहीं रखते, हम कम्युनिटी और अपने एनवायरनमेंट को साफ नहीं रखते, किसी ना किसी रीजन से वी फॉल सिक एंड हमें डिजीजेस हो जाते हैं। चलो आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। A disease is defined as a condition of abnormal functioning of whole body or just a part of it। जब हमारी बॉडी फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मली बिहेव करती है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम ठीक से खाना नहीं खाते, तब हमें क्या होता है, तब हम वी फॉल सिक और हम दैट इज कॉल्ड डिजीज। इसका ना कीजिए पेज नंबर 29 पे डेफिनेशन दी हुई है, बेटा मार्क करो प्लीज। जो बिल्कुल पेज के बॉटम पे डेफिनेशन होती है वो बहुत इजी है आपको लर्न करनी, और उनको मार्क कर लोगे तो अलग से नीचे होंगी तो आपसे अच्छे से लर्न हो जाएगा। मैंने हाइजीन की डेफिनेशन अंडरलाइन करवाई थी पहले। पेज नंबर 26 पे आओ जल्दी से। पेज नंबर 26 पे बैलेंस डाइट की, हेल्थ की और न्यूट्रिएंट्स की, तीनों की डेफिनेशन को मार्क करो, तीनों वहां से लर्न करनी है। उसके बाद पेज 29 पे हाइजीन की और डिजीजेस की, कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी और जस्ट पार्ट ऑफ इट। कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल मतलब जब आपकी बॉडी ढंग से नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही, जब आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही, एबनॉर्मली फंक्शन कर रही है, उसको बोलते हैं डिजीजेस, इसको मार्क कर लो। अब आ जाओ, ओके, it can be when we are diseased, our body and mind are not at ease. When we are diseased, our mind and our body are not at ease. कितनी अच्छी कोटेशन बन गई। जब हमें डिजीज, जब हमें कोई बीमारी होती है तो हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारा कुछ भी हम ईजी नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में या हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। When we are diseased, our body and our mind are not at ease. When we are diseased, our body and our mind are not at ease. मतलब हमें बहुत तकलीफ रहती है जब हमें बीमारी होती है। It can be due to many reasons. इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, like improper functioning of body part। कोई हमारी बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग से, हमारी बॉडी पार्ट का कोई भी बॉडी का पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, इसके बड़े सारे रीजन हो सकते हैं कि हमें बीमारी क्यों हुई है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट एंड ड्यू टू हार्मफुल माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उनकी कुछ कमी है, हमारी बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा। डेफिशिएंसी डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी। डायबिटीज इज कॉज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। देखो, वो कह रहे हैं कुछ डिजीजेस ऐसे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं किसी चीज़ की कमी की वजह से। डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी होना। वो कमी हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की हो सकती है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में जब होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी give rise to deficiency in our body of that particular nutrient,
हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ की कमी जब हो रही है तो हमारी बॉडी उस चीज़ की कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, एंड देन वी फॉल इल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन डाइट बॉडी, इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी का मतलब आपने समझ लिया। डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज़ की कमी हो रही हमारी बॉडी में। देयर आर सम डिजीजेज व्हिच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर व्हाइल सम कैन नॉट। कुछ बीमारियां, जैसे हम कॉफ करते हैं, हम क्यों कहते हैं कि हमें अपनी, जब हमें छींक आ रही है, जब हमें कॉफ आ रहा है, तो हमें अपने नोज पर हाथ रखना है, क्योंकि कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाता है, जैसे बेटा कोविड हुआ, ठीक है, जैसे कोल्ड एंड कफ नॉर्मल फीवर होता है, इट गेट affected, it gets spread from one person to another. Based on this, diseases are categorized into two major types: communicable diseases and non-communicable diseases. Communicable and non-communicable. तो हमारी दो टाइप की डिजीज होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। दो टाइप की डिजीजेस होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर द डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब एक इंसान से दूसरे इंसान को बीमारी लग जाती है, लाइक स्प्रेड हो जाती है, या एक इंसान से बड़े सारे लोगों में बीमारी फैल जाती है, उन डिजीजेस को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। दैट स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। देखो इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, और नीचे वाली डेफिनेशन को आप मार्क कर लीजिए। डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन। वो डिजीजेस जो एक सिक, एक बीमार बंदे से एक हेल्दी बंदे पे आते हैं, वो डिजीजेस जो एक बीमार बंदे से हेल्दी पर्सन पे आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जब किसी बीमार बंदे से हेल्दी बंदे पे कोई बीमारी पास ऑन होती है, उस डिजीज को कहते हैं कम्युनिकेबल। ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, प्लेग, इनके कुछ डिजीजेज हैं जो स्प्रेड फ्रॉम वन सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जस्ट अंडरलाइन करिए examples of communicable diseases. These diseases are generally spread by diseases causing germs like bacteria, viruses, fungi and protozoa. ये कुछ बैक्टीरिया के, वायरसेस के नाम हैं, इनको सिर्फ अंडरलाइन कर लो। Germs can enter a person's body through various means. Let's learn about these means. Through direct contact, through air, through food and water, through insects, through carriers. कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज स्प्रेड होते हैं, किनके थ्रू स्प्रेड होते हैं, उन्होंने डिफरेंट वेज बताए हैं, डिफरेंट मीन्स बताए हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, शेक हैंड कर रहे हो, हग कर रहे हो, वो इंसान बीमार है तो आपके अंदर उसके ट्रेस आ सकते हैं और आप भी इल हो सकते हो। चलिए पढ़िए मेरे साथ। डिजीजेस लाइक चिकन पॉक्स, अंडरलाइन कर लो, कॉमन कोल्ड, whooping cough, measles and tuberculosis is spread on coming direct contact with an infected person's belongings. ये जो बीमारियों के नाम है कौन कौन से? चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, कॉफ जो अभी मैं बता रही हूँ, खांसी, measles, tuberculosis, ये स्प्रेड होती है from one person to another by through direct contact. उस इंसान से हाथ मिलाने में, उसकी belonging, उसकी चीज़ों को यूज करने में ये बीमारी हो सकती है। These belongings can be infected person's clothes, utensils, combs और other articles. Through air, हवा से, हवा में germs होते हैं, तो हवा में क्या होते हैं? germs. Germs can also spread through the infected person's sneeze or cough. जर्म्स जो होते हैं वो पूरे, कोई इंसान बीमार है, वो छींक रहा है या वो खांसी कर रहा है, उसके जर्म्स एयर में आ गए और उस एयर में जब जर्म्स आए तो वो दूसरे इंसान में स्प्रेड हो गए। दिस इज बिकॉज द डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू योर एयर थ्रू द सिक पर्सन coughing and sneezing and thus pass to the healthy person. Third, through
फूड एंड वाटर, किसी का जूदा खाना या पानी पीने से जो इंसान बीमार है, जो सिक है, उसका जूठा खाना या पानी पीने से भी हेल्दी पर्सन में उसके ट्रेस या उसके जर्म्स आ सकते हैं। अनकवर्ड फूड अट्रैक्ट फ्लाइज, जब खाना अनकवर्ड होगा तो उसमें मक्खियाँ बैठेंगी, एंड अदर इंसेक्ट्स। फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स कैरी जर्म्स ऑन देयर बॉडी, जो फ्लाइज और इंसेक्ट्स हैं वो अपनी बॉडी में जर्म्स कैरी करते हैं, एंड अ फीड विच गेट ट्रांसफर टू द फूड when they sit on them. Having such contaminated means गंदा फूड, जिसके ऊपर जो जर्म्स से भरा हुआ फूड है उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड फूड। जर्म्स से भरे हुए फूड को क्या कहते हैं? कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कैन कॉज डिजीजेस लाइक कॉलरा, जॉन्डिस, डायरिया एंड टाइफाइड। ठीक है, ये सब अंडरलाइन कर लो। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स, जो हम लोग गंदे हाथों से जो फूड को उठाते हैं, that also spread diseases through insects. Diseases like dengue, malaria, yellow fever, जिसको jaundice भी कहते हैं, and plague are caused by insects that suck blood. बेटा इन सब चीज़ों को ना सिर्फ नॉर्मल रीडिंग करके अंडरस्टैंड करना है। कैट्स प्लीज इनको प्रॉपरली ये सारे पॉइंट्स अच्छे से रीड करके, सिर्फ रीड करना है, इनको लर्न नहीं करना, इनको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो मैं आपके साथ रीडिंग कर रही हूँ, आप फिंगर रख के भी रीडिंग करो, फिर आप हाथ में कैट्स के साथ और घर पे भी होम में इसको अच्छे से रीड करोगे। मॉस्किटो, फ्लीज एंड बग्स आर सम ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। Malaria is caused when female anesthetic mosquito bites a person suffering from malaria. This mosquito sucks germs along with the blood of the infected person. When the same mosquito bites a healthy person, some of the malaria-causing germs are transferred into healthy person's blood, thus causing the diseases. Similarly, bite of an Aedes mosquito causes dengue fever and bite of a rat flea causes plague. बच्चा आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फीमेल जो एनीज मॉस्किटो है उससे कौन सा डिजीज होता है, और एड्स मॉस्किटो कॉज डेंगी फीवर और एनीज मॉस्किटो कॉज मलेरिया। ये देखो एक चीज, कम्युनिकेबल डिजीजेस हम कर रहे हैं, इसमें हमारे दो वर्ड्स आ रहे हैं, एनोफीज। दिस कॉजेज, दिस इज द नेम ऑफ द एनोफीज मॉस्किटो, दिस इज द नेम ऑफ द मॉस्किटो। एनोफीज मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया, और एक मॉस्किटो है एड्स, एड्स कॉजेज, मॉस्किटो कॉजेज डेंगी फीवर। ठीक है, एनोफीज मॉस्किटो causes malaria and AIDS mosquito Aedes causes dengue fever, and bite a rat flea causes and a rat flea causes plague. Sorry. उसके बाद fruit carriers क्या हैं? जिनके थ्रू डिजीजेस आती है। कैरियर कौन कौन सी चीज़ें जो कैरी करती हैं जर्म्स को, जो चीज़ें का किसी चीज़ों के थ्रू जर्म्स कैरी होते हैं और वो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं। सम डिजीजेस स्प्रेड बाय ह्यूमन कैरियर्स आल्सो। कुछ डिजीजेस ह्यूमन कैरियर्स के थ्रू भी फैल जाते हैं। द कैरियर इज अ पर्सन हु कैरीज जर्म्स ऑफ अ डिजीज इन हिज बॉडी बट डज नॉट सफर फ्रॉम अ डिजीज। कैरियर वो है जिसके इज अ पर्सन हु कैरीज जर्म्स ऑफ अ डिजीज इन हिज बॉडी बट डज नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज। जो कैरी कर लेता है जर्म्स बट उसको एक्चुअली डिजीज नहीं होता, वो कैरियर है। कैरियर कौन है? जो जर्म्स जो है डिजीज के जर्म्स अपनी बॉडी में कैरी करता है बट ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। सच पीपल हु हैव लेस इम्यूनिटी, जिन लोगों की कम इम्यूनिटी होती है, जिनकी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ, इतना स्टेमिना, इतनी न्यूट्रिशंस नहीं होती हैं, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी का मतलब होता है बेटा आपकी बॉडी में ना हर चीज को झेलने की क्षमता कम है। लाइक आप में इतनी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, आपकी बॉडी में इतना स्टेमिना नहीं है कि आप किसी चीज को अपनी बॉडी में लो और आपके बॉडी पार्ट्स उससे
लड़ सके, मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होती? अगर आप न्यूट्रिटिव फूड, पूरी बैलेंस डाइट नहीं लेते, ठीक है, और आप अनहेल्दी फूड खाते हो। तो जो बॉडी, जिन पर्सन्स की लेस इम्यूनिटी है, वो जब इन कैरियर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो दे कैन कैच डिजीज। देखो, एयर में कहीं पे भी जर्म्स हैं डिजीज के, एक पर्सन ने उस डिजीज को कैरी किया बट उसको बीमारी नहीं लगी, ही हैज गुड इम्यूनिटी, बट दूसरा इंसान जिसकी इम्यूनिटी वीक है, वो उस पर्सन के कांटेक्ट में आया, उसको बीमारी लग गई, क्योंकि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी, उसकी बॉडी की स्टेमिना, स्ट्रेंथ नहीं अच्छी है, ठीक है। Can catch the disease. For example, a person infected with HIV virus is potential carrier of AIDS, which is incurable. The disease damages the immune system of the person, slowly leading to death. So very, very important to protect our body from these communicable and as well non-communicable diseases. अब हम आते हैं non-communicable diseases. हमने communicable diseases सबसे पढ़ लिया कि हमारे communicable diseases are those diseases which are spread from a sick person to a healthy person, मतलब through carriers, through air, through germs, through direct contact, through food and water, through insects. किसी भी इन सबको carriers कहते हैं। कैसे? Through direct contact of one sick person and a healthy person, through germs in the air, okay, through food and water, through insects के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, through carriers। तो इन सब चीज़ों की, इन सब कारणों, इन सब रीजंस की वजह से communicable diseases spread from one person to a, in fact from sick person to a healthy person. So these type of diseases spread from a sick person to healthy person. Up now we will move to non-communicable diseases. कौन सी diseases non-communicable है, which are not spread from one person to another. They are spread only through the deficiency of any nutrient in your body. जब आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है, उसके वजह से जो डिजीजेज होते हैं, they are called non-communicable. Communicable का मतलब होता है जो कम्यूट हो, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, वो होते हैं कम्युनिकेबल। जो एक इंसान से जर्म्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, फूड और वाटर के थ्रू एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ गए। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो किसी के थ्रू नहीं आ रहे, आपकी बॉडी में ही किसी चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी है, जिस वजह से आपको वो डिजीजेस लग रहे हैं। तो उन डिजीज को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज 31 पे ये दोनों डेफिशिएंसी डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल इनको अंडरलाइन करें। डिजीजेस दैट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम एनी सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल। डिजीजेस दैट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी का मतलब किसी चीज़ की लैकिंग होना, किसी चीज़ की कमी होना, किसी भी न्यूट्रिएंट, किसी भी प्रोटेक्टिव थिंग, न्यूट्रिशन की आपकी बॉडी में लैकिंग होनी, डेफिशिएंसी होनी, जिस वजह से यू आर फॉलिंग सिक एंड इट विल कॉज डिजीजेस इन योर बॉडी। Non-communicable diseases are the diseases that do not spread from a sick person to a healthy person. कुछ diseases के उन्होंने names दिए, just underline and learn the spellings. Anemia, cancer, scurvy, rickets, beriberi are some non-communicable diseases. और इन diseases ये diseases किस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी इनसे होते हैं? ग्रीन कलर का टेबल देखो पेज 31 पे, 31 एंड 32 दोनों पेजेस पे एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल को मार्क करेंगे। सम डेफिशिएंसी डिजीजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। इसको बहुत, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर के हिसाब से बच्चे ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, नॉट फुल बट सी। डेफिशिएंसी डिजीजेस के नेम्स हैं पूरे, 3 ऑन दिस पेज एंड 4 ऑन द नेक्स्ट पेज। डिजीजेस दिख रहे हैं सबको? नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी स्कर्वी। उसके बाद वाई दे आर, मतलब ये डिजीजेस किस डेफिशिएंसी से होते हैं, कौन से न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं।
वो लिखे हुए हैं, सारे विटामिन और मिनरल्स के नेम है, विटामिन ए से, बी से, सी से, वो आपको पूरा हैंड रख के यू हैव टू लर्न दिस टेबल। उसके बाद थर्ड जो आपका कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो न्यूट्रिशन है कि कौन से फूड, कौन से सोर्सेज ऑफ फूड में यू कैन फाइंड दीज विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, जैसे विटामिन ए आपको मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, पपाया में, कैरेट में, मिल्क, बटर, एग योक। विटामिन बी किसमें मिलता है, तो इसमें आपको पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यू लर्न दी नेम्स ऑफ द डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन नहीं, सॉरी, डिजीजेस, पहले आपको सारे डिजीजेस पता होने चाहिए। वो डिजीजेस कौन से न्यूट्रिशन के लैकिंग से मतलब होते हैं, कौन से विटामिन और मिनरल्स की लैक से होते हैं, कौन से विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होते हैं, उनके नेम्स, और फिर वो विटामिन और मिनरल्स कौन से सोर्सेज में वी कैन फाइंड आउट, कौन से फूड सोर्सेज में ये विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेज 31 टेबल, टेबल गिवन ऑन पेज 31 एंड 32। कौन सा टेबल 31 और 32 को जो टेबल दिया हुआ है इसको प्रॉपरली लर्न करें। ये टेबल पूरा लर्न होगा, जिससे नेम ऑफ द डिजीजेस, नेम ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स, देयर लैक दीज डिजीज रखकर, जो नेम ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स, नेम ऑफ द डिजीजेस, और ये विटामिन एंड मिनरल्स कौन से फूड में, सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, नाउ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, the best way to prevent communicable disease is to ensure proper hygiene of our body, food, water and surroundings. हम communicable diseases को spread कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे, prevent कैसे कर सकते हैं। हमने दो diseases पढ़े, communicable and non communicable। Communicable diseases which are spread from sick person to healthy, non-communicable diseases which are spread not from sick person to healthy, but they spread only due to deficiency of vitamins or minerals or any nutrition in one's body। ठीक है, इसके लिए ये टेबल, चाहे आप और इसका बहुत यूज करें, बट ये टेबल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बट हम कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कैसे करते हैं, इनको रोकते कैसे, उन्होंने 7 to 8 ways दिए हुए, उनको सिर्फ लर्न नहीं करना, रीड प्रॉपर्ली। रीड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट, डिफरेंट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज। The houses should be well ventilated to proper sunlight coming in। सिर्फ इनको समझना है और रीड करनी, नो लर्निंग। क्लास, आप क्लास में इनको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से रीड करके समझाएंगे। हमारे घरों में ऐसे हमारे घर वेल वेंटिलेटेड होंगे कि वहाँ पे अच्छे से कुदरती रोशनी आए। जितना सन फेसिंग और सन वाला घर होगा उतनी बीमारियाँ कम होंगी। प्योरीफाइड वाटर शुड बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। वाटर बिल्कुल प्योरीफाइड वाटर यूज होना चाहिए हमारे खाना बनाने के लिए, हमारे ड्रिंकिंग के लिए। वाटर कैन ऑल्सो बी बॉयल एंड क्लोरीनेटेड टू मेक इट क्लीन। पानी को हम बिल्कुल बॉयल करके भी रख सकते हैं ताकि पानी के सारे जर्म्स मर जाए। फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपर्ली एंड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड। Eat healthy and clean food cooked at home. Avoid eating roadside and junk food, जो आप ऑलरेडी बड़ी बार पढ़ चुके हैं। Germs in milk can be killed by boiling. बॉयल करके जो जर्म्स है मिल्क में, जो भी चीज़ बॉयल होती है बेटा उसके जर्म्स बिल्कुल किल हो जाते हैं। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू गेट कलेक्टेड। एक जगह पे कहीं पे भी अपने सराउंडिंग्स में, घर के बाहर, स्कूल के बाहर पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन, इट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट कलेक्टेड। ओके, जितना भी कूड़ा करकट है। ऑलवेज मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, always have a balanced diet to avoid any deficiency।
हमेशा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज में हम एक तो और आपको हमेशा बैलेंस डाइट जरूर रखनी चाहिए अपनी डाइट में. You should take the food which has all the nutrients present in that food, so that you can prevent yourself from different diseases. This will also increase the body's ability to fight diseases. Drains must be covered properly. चलो ये हो गया. Some communicable diseases can also be prevented with the use of vaccines. It is an effective method of protection from certain diseases. Vaccines are substances that are injected into the body. Vaccines क्या होती हैं? Medicines या injections जिनमें proper medicine inject करके आपकी body में दी जाती है. ठीक है बच्चा, this finishes our chapter. Now apply your knowledge given on page 33. एक 33 में पिक्चर बनी हुई है जहाँ पे डॉक्टर का क्लिनिक है और उस क्लिनिक के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और एक बच्चा भी है. रमन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कफ. उसको फीवर भी है और कफ भी है और कोल्ड है. हिज मदर टेक्स हिम टू अ डॉक्टर. उसकी मम्मा उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है. इन द क्लिनिक देयर इज अ लॉन्ग क्यू. लंबी लाइन है डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर टू सी द डॉक्टर. व्हाइल वेटिंग इन द क्यू रमन स्टार्ट कॉफिंग. लाइन में सब वेट कर रहे थे तो रमन को कफ हो जाती है and sneezing in the open without covering his mouth and nose. Raman starts coughing without covering his mouth and nose. His mother advised him कि मम्मा कहती है अपनी माउथ को और अपने नोज को chemical छींट के कवर करो while you are sneezing or while you are coughing. Now apply your understanding to answer the following question. What is Raman suffering from? Raman is suffering from cold and cough. Very good. Raman started coughing and sneezing in the open while waiting in the queue. There is action right or wrong? No, his action was totally wrong. If you are suffering from cold and cough, you need not sneeze or cough in the open. You have to cover your mouth and nose while you are coughing. What could Raman do to prevent the spread of diseases that he was suffering from? He has to maintain distance from the other person. He has to cover his mouth and nose, and he has to go a little bit away if he is feeling a little bit sick. Okay. Now is the food hygienic वाली activity page 34 full. बुक में होगा पूरा. पेज 34 में एक सिया की एक्टिविटी ऊपर दी हुई है and one mind map is given in the bottom. One सिया वाली एक्टिविटी of hygienic and unhygienic food and one mind map of nutrition and food is given. This will be covered by ये आप लोग खुद देखोगे, इसमें कुछ नहीं है. Now come to science corner, very very important. इसमें आपको एक क्रॉसवर्ड पजल कंप्लीट करनी है. बहुत इंटरेस्टिंग है एक्टिविटी की तरह. डोंट मेक दिस पजल. बुक में ही इसको करोगे. डाउन एंड अक्रॉस नंबर्स आर देयर. देखो इसको कैसे करते हैं बेटा. अक्रॉस में ओके, इसको पजल को कैसे तरीका होता करने का. अक्रॉस वाले जो नंबर्स हैं वो ऐसे चलेंगे, ठीक है, एंड डाउन वाले नंबर्स जो हैं वो ऐसे चलेंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अक्रॉस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं. 1 और 5 सिर्फ. 1 वाले को भी ऐसे लिखोगे, 5 वाले को भी ऐसे लिखोगे. और जो डाउन वाले नंबर्स हैं 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4 एंड 6 डाउन में आएंगे. फर्स्ट है पोटैटो, राइस एंड ब्रेड आर गुड सोर्सेज ऑफ दिस न्यूट्रिएंट. ये 3 फूड कौन से न्यूट्रिएंट के रिच सोर्स हैं. कार्बोहाइड्रेट. वेरी गुड. ये आपका कहाँ आएगा. ऐसे अक्रॉस में CARBOHYDRATES ये पूरा अक्रॉस में आएगा. उन्होंने रेंडमली पूरे चैप्टर में से अलग अलग टॉपिक में से कुछ कुछ डेफिनेशन उठाई हैं. उन डेफिनेशंस का आपको 1 वर्ड बनाना है कि वो डेफिनेशंस किसकी हैं और उनको जहाँ वो अक्रॉस है वहाँ पे उनको ऐसे लिखना है और जहाँ वो डाउन है उनको आपने लाइक दिस यू हैव टू राइट.
दिस डिजीज ये आएगा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कम्युनिकेबल डिजीज 5 नंबर में आएगा। डिजीज इज कॉल्ड बाय हैविंग कंटेमिनेटेड फूड, जॉन्डिस। जॉन्डिस होता है आपका गंदे फूड और पानी से, खास करके पानी से। दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली फुल। सेकेंड नंबर डाउन, हेल्दी। दिस मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। कौन सी चीज हमारी बॉडी टेम्परेचर को, हाइजीन, हेल्थ, ओके। थर्ड नंबर, दिस रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ होल बॉडी और जस्ट अ पार्ट। व्हाट इज दैट कॉल्ड? डिजीज। जब आपका कुछ बॉडी पार्ट या कोई एक पार्ट नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, देन यू फॉल सिक एंड दैट इज कॉल्ड डिजीज। The disease is caused due to lack of iron in our diet. This disease, iron की deficiency से C, anemia. Iron deficiency, anemia. Okay, ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 31 एंड 32 के टेबल पे। इसीलिए ये वाला एक टेबल बेटा, एक ये 31 एंड ये टेबल, ये आपको लर्न करना है। बाकी आपने ये पेज 32 full in the book and this crossword puzzle. This will finish your chapter, and then in the next class we will start with the new chapter, the skeletal system and the circulatory system. That chapter will be little bit tough. You need आपको बहुत अच्छे से उसको समझने की जरूरत है, but food and health is a very basic chapter और वो chapter हमने class 3 और 4 में भी already किया है। तो जो चीज़ें लर्न करने वाली नहीं है उनको फिंगर से रीड करके प्रॉपरली सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, और एक्टिविटीज वाला पार्ट प्रॉपर बुक में पेंसिल से करना है और कैट्स को दिखाना है। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4, skeletal system and the circulatory system. Okay, bye for now, bye.